इसी बीच आपको सीधा लिए चलते हैं सुल्तानपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। सुल्तानपुर के मेरे सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले रामायण कालीन स्मृतियों से जुड़ी हुई इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं और 819 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए आप सभी को मैं बधाई देता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं सोच रहा था कि मुझे 15 जून के आसपास जाना चाहिए था सुल्तानपुर। तो लोग पूछ रहे थे क्यों। मैंने कहा मैं 15 जून के आसपास चला गया होता, आया होता तो कम से कम तब बारिश पड़ गई होती। आज देखिए मैं आया हूं तो सुबह से ही इंद्र भगवान भी बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। विनोद सिंह जी को तो फुर्सत नहीं थी कार्यक्रम में बुलाने की, लेकिन राजेश गौतम मुझे बहुत बार कहते थे कि वहां आइए। मैंने कहा मैं आऊंगा एक बार, लेकिन सुल्तानपुर में मुझे आना था, एक बैठक भी लेनी थी नई कार्य योजना की। लेकिन आज हमारे इन सभी विधायकों ने, विनोद सिंह जी ने, यहां पे राजप्रसाद उपाध्याय जी ने, सीताराम वर्मा जी ने, राजेश गौतम जी ने, शैलेंद्र प्रताप सिंह जी ने, संगठन के पदाधिकारियों ने जो मेहनत की, जो परिश्रम किया, परिणाम आपके सामने है। सुल्तानपुर में भी अब अपना मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज सुल्तानपुर। नर्सिंग कॉलेज की भी उसमें स्थापना हो रही, जिसका शिलान्यास भी आज हो रहा है। बहन और भाइयों, यही अंतर है, यही फर्क है, यही फर्क है। पिछली सरकारें हर जनपद में एक माफिया पालती थी और हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं। पिछली सरकार हर जिले में और हर थाना क्षेत्र में अपना एक गुंडा पालती थी, जिससे वह गरीबों का शोषण कर सके, गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर सके, रात चलती हुई बेटियों के पर छीटाकशी कर सके, व्यापारियों की छीना झपटी कर सके। अब नया उत्तर प्रदेश इसको स्वीकार नहीं करता। मुझे याद है सुल्तानपुर में 2017 के पहले, पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाते थे। दुर्गा पूजा नहीं होने देते थे, रामनवमी के जुलूस नहीं निकलने देते थे, गुंडागिर्दी चरम पर थी, अराजकता चरम पर थी, अव्यवस्था चलती थी, गरीब को योजना का लाभ नहीं, अन्नदाता किसान बेहाल था, नौजवान प्लान कर रहा था, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे। अयोध्या से सुल्तानपुर होते हुए प्रयागराज के इस मार्ग का कोई पुरसा हाल नहीं था। वाराणसी की कनेक्टिविटी बदतर थी, लखनऊ जाना कठिन था। और आज तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सुल्तानपुर होते हुए जा रहा है। आज अयोध्या 4 लेन के साथ जुड़ा हुआ है। 45 मिनट में अयोध्या एयरपोर्ट पर। डेढ़ घंटे में लखनऊ, 1.5 घंटे में प्रयागराज, 2 घंटे में वाराणसी। कितनी शानदार कनेक्टिविटी है। यानी 45 मिनट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपकी पहुंच का मतलब दुनिया के बड़े बड़े विकसित देशों में कनेक्टिविटी एयरपोर्ट इतनी दूर होती है जितना सुल्तानपुर से अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। और आपने उसको मजबूती के साथ आज आपका जनपद जुड़ रहा है। बहन और भाइयों,
अच्छे लोग आप चुनते हैं तो अच्छे जनप्रतिनिधि चुन करके ही अच्छी सरकार बनाते हैं। अच्छी सरकार चुनती है तो सुरक्षा का माहौल खड़ा होता है। सुरक्षा का माहौल जब खड़ा होता है तो विकास भी होता है और आवागमन के लिए अच्छी सड़कें बनती हैं। ये अच्छी सड़कें केवल कनेक्टिविटी का आधार नहीं है, हमारी प्रगति का भी आधार बनता है। याद रखना, जितनी तेज गति होगी उतनी ही तेजी के साथ प्रगति होगी, और जितनी तेजी के साथ प्रगति होगी उतनी ही समृद्धि होगी। हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन होगा, और नागरिक के जीवन में परिवर्तन होगा तो विकसित भारत की संकल्पना, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना है, वह साकार होगा। वह हर भारतीय के लिए गौरवशाली क्षण होगा। और उसी क्षण के लिए आपको जोड़ने के लिए आज मैं सुल्तानपुर में आया हूं। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को इस समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने एक बीमारू राज्य बना दिया था। नौजवान के सामने पहचान का संकट था, कोई विकास के कार्य नहीं हो रहे थे। लेकिन अब मैं कह सकता हूं, यूपी का नौजवान यूपी के बाहर कहीं भी जाएगा, अब कोई उस पर प्रश्न नहीं खड़ा करता है। प्रश्न अब नहीं खड़ा कर सकता, अब उसके सामने पहचान का संकट नहीं है। अब यूपी का नौजवान जाता है, कहीं भी जाएगा, कहेगा कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। सामने वाला व्यक्ति अगर आपको देख करके पहले 10 कदम दूर भी जा रहा होगा, तो अगर आप बोलेंगे सुल्तानपुर से हूं, मैं उत्तर प्रदेश से हूं, तो वह भी 10 कदम आगे आकर के आपसे गले मिलने के लिए उतावला दिखाई देता है। ये नए है नया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अब विरासत और विकास का एक अनुपम समन्वय के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। अब हमें बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। यूपी अब देश के विकसित राज्यों में गिना जा रहा है। सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था किसी राज्य की है देश के अंदर, उत्तर प्रदेश की है। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश की है। और बहनों और भाइयों, उसी अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। ये डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य किया, सबसे पहला कार्य सुरक्षा के मोर्चे पर, सुरक्षा के मोर्चे पर बेटी और बहन को सुरक्षा देना हो, व्यापारी और उद्यमी को सुरक्षा देना हो, आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना हो, बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाया गया। कोई रोक टोक नहीं, सबको समान सुरक्षा। बहनों और भाइयों, सुरक्षा का बेहतर वातावरण हुआ तो निवेश आया, विकास के बड़े बड़े कार्य आए, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की लाइन बन रही है, रेलवे फ्लाईओवर बन रहे हैं, ब्रिजेज बन रहे हैं, 4 लेन 6 लेन की सड़कें बन रही हैं।